Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ prepositions. So keep watching this video till the end to understand the beautiful concept of preposition. सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि prepositions आखिर होते क्या हैं. What are prepositions? A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. यानी एक ही सेंटेंस के अंतर्गत जो नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस, वाक्यांश को दूसरे शब्दों यानी अदर वर्ड्स के साथ लिंक करे, जो उनका रिलेशन डिस्क्राइब करे, उसे हम preposition कहते हैं. Prepositions show relationship in terms of time, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर और रीज़न. जो प्रेपोजिशन होते हैं वो रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो टाइम के टर्म्स में करें, प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट, मैनर या फिर रीज़न के बतौर. वहीं अगर बात की जाए कि प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, वेल दे आर ऑफ 5 काइंड्स मेनली. नंबर 1 वी हैव प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. यहाँ पर एम्फेसाइज करना होता है प्लेस को, और जो इसका यूजेस है दैट इट इंडिकेट लोकेशन और पोजीशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पर टाइम रिलेटेड रिलेशनशिप्स को स्पेसिफाई किया जाता है. ऑलराइट, देन वी हैव प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. अगेन यहाँ पर मूवमेंट या डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. Then we have prepositions of manner, agent और instrument. यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है कि कैसे कोई काम हो रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है. ओके, इट इंडिकेट हाउ समथिंग हैपन्स और बाय whom समथिंग हैपन्स. देन वी हैव prepositions of cause, reason और purpose. जब भी हम किसी काम के पीछे कोई कारण, कोई रीज़न एक्सप्लेन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो उस प्रेपोजिशन को हम प्रेपोजिशन ऑफ कॉज, रीज़न और पर्पस के अंतर्गत कैटेगराइज करेंगे. सबसे पहले हम सीखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जहाँ पर प्लेस या फिर किसी लोकेशन को इंडिकेट किया जाता है. इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे किताब मेज पर है, तो यहाँ पर किताब की लोकेशन को इंडिकेट किया गया है कि वो कहाँ पर है, मेज पर. The book is on the table. तो यहाँ पर जो preposition on है ये इसकी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है. वह दिल्ली में रहता है. He lives in Delhi. He lives in Delhi. पेंटिंग पलंग के ऊपर है. यहाँ पर पेंटिंग की लोकेशन को डिस्क्राइब किया गया है. The painting is above the bed. तो यहाँ पर on the table, in Delhi, above the bed, ये जो 3 शब्द हैं इसको preposition कहेंगे, क्योंकि ये लिंक कर रहे हैं नाउन को और प्रोनाउन को या फिर किसी फ्रेज को टू द अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट preposition वी हैव इज preposition ऑफ टाइम, जहाँ पर टाइम रिलेटेड रिलेशनशिप को हम स्पेसिफाई करेंगे. हम शाम 5 बजे मिलेंगे. We will meet at 5 p.m. वह सोमवार को पैदा हुआ था. He was born on Monday. उसने एक हफ्ते में पूरा काम किया. She completed the work in a week. यहाँ पर जो फोकस है वो टाइम पर है, लाइक 5 बजे, सोमवार या फिर एक हफ्ता. तो यहाँ पर हम prepositions of time का यूज़ करते हैं. Then we have prepositions of direction और movement. वह बाज़ार जा रहा है, तो बाज़ार की तरफ जाने की मूवमेंट हो रही है. He is going to the market. बिल्ली दीवार के ऊपर कूद गई. The cat jumped over the wall. ये एक मूवमेंट हुई है कैट की. The cat jumped over the wall. वे पार्क की ओर चल पड़े. तो ये डायरेक्शन किधर है, पार्क की तरफ. They walked towards the park. Okay,
So this is how we will use the preposition of direction or movement. Then we have prepositions of manner, agent और instrument. यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि कोई कार्य कैसे किया गया है या किसके द्वारा किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, पार्सल डाक से भेजा गया. तो भेजने का काम किसके द्वारा हुआ गया है? पोस्ट के द्वारा. द पार्सल वॉज सेंट बाय पोस्ट. वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर गया. ही ट्रैवल्ड विद हिज फ्रेंड्स. उसने निबंध कलम से लिखा. शी रोट द एसे विद अ पेन. तो यहाँ पर ये शो किया गया है कि काम को किस तरह किया गया है. ऑलराइट, बाय पोस्ट, विद हिज फ्रेंड्स, विद अ पेन. This is how we will use these prepositions. Then we have prepositions of cause, reason और purpose, जहाँ पर किसी कार्य को करने का कारण डिस्क्राइब किया जाता है. For example, उसे देर से आने के लिए जुर्माना लगाया गया. He was fined for being late. वह अपनी परीक्षा के बारे में चिंतित है. She is worried about her exams. हमने बारिश के कारण यात्रा रद्द कर दी. We cancelled the trip because of the rain. तो यहाँ पर हर सेंटेंस में आप देखिए एक कारण दिया गया है, जैसे कि he was fined. अब उस पर किस लिए फाइन लगा? For being late. तो यहाँ पर हम रीज़न भी डिस्क्राइब कर रहे हैं. उस रीज़न को डिस्क्राइब करने के लिए हमने preposition का यूज़ किया है for being late. वो worried है. क्यों worried है? About her exams. यहाँ पर भी रीज़न दिया गया है. ठीक है, हमने यात्रा कैंसिल कर दी. क्यों कैंसिल कर दी? बिकॉज ऑफ द रेन. सो द रीज़न इज़ वेरी वेल मैंशनड और उसको मेंशन करने के लिए हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. वेल, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू फाउंड दिस लेसन हेल्पफुल and are ready to put these prepositions into practice. If you have any questions, feel free to drop them in the comments below. Don't forget to like this video and subscribe to my channel to stay updated on more lessons and tips.